हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा मैम आज फिर लेकर आए हैं हम आपके सामने निबंध कंप्यूटर आधुनिक यंत्र मानव, यानी मानव के जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है या किन किन क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में निबंध लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर पर आप निबंध लिखिए तो आप ये इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ के बताते हैं। प्रस्तावना। सबसे पहले निबंध में हमें लिखनी होती है प्रस्तावना। हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर छा जाने वाला कंप्यूटर आखिर है क्या? इस विषय में जिज्ञासा जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा स्वाभाविक है। वस्तुतः कंप्यूटर एक ऐसा यांत्रिक मस्तिष्क है जिसमें विभिन्न गणित संबंधी सूत्रों एवं तथ्यों के संचालन का कार्यक्रम पहले ही समायोजित कर दिया जाता है। इस आधार पर कंप्यूटर न्यूनतम समय में यानी न्यूनतम कम समय में गणना करके तथ्यों को प्रस्तुत कर देता है, यानी गणना करके हमें दे देता है। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर की स्थापना की थी या कंप्यूटर को बनाया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। यह कंप्यूटर न्यूनतम कम समय में गणना करके तथ्यों को प्रस्तुत कर देता है। कंप्यूटर स्वयं ही गणना करके जिन जटिल से जटिल समस्याओं के हल मिनटों और सेकंडों में निकाल सकता है, उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य को कई दिन यहाँ तक कि महीनों लग सकते हैं। कंप्यूटर से की जाने वाली गणनाओं के लिए विशेष भाषा में निर्देश तैयार किए जाते हैं। इन निर्देशों और सूचनाओं को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहा जाता है। यदि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला परिणाम अशुद्ध अर्थात गलत है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं त्रुटि यानी गलती रह गई है। इसमें यंत्र का कोई दोष नहीं है। कंप्यूटर का केंद्रीय मस्तिष्क अपने सारे काम दो अंगों या दो संकेतों की गणितीय भाषा में ही करता है। अक्षरों या शब्दों को भी संकेतों की इस मशीनी भाषा में बदला जा सकता है, यानी हम उसमें लैंग्वेज को बदल सकते हैं। कब हिंदी, मैथ, जोन सी भी भाषा में करनी है उस पर हम कर सकते हैं। इस तरह अब शब्दों या पाठों को यहाँ तक कि पूरी पुस्तकों और फाइलों को भी कंप्यूटर के स्मृति भंडार में सुरक्षित रखा जा सकता है और इस संचित सामग्री को आवश्यकता अनुसार छापा भी जा सकता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर और उसके उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहा है उनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहली हेडिंग है बैंकिंग के क्षेत्र में। कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहा है वह है बैंकिंग। भारतीय बैंकों में खातों के संचालन और हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ किया गया है। कई राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चुंबकीय संख्याओं वाली चेक बुक भी जारी की है। हमारे देश में अब इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि घर के निजी कंप्यूटर को बैंकों के कंप्यूटरों के साथ जोड़कर लेन देन का व्यवहार किया जा सकता है। बात आती है हमारी प्रकाशन के क्षेत्र में। समाचार पत्र और पुस्तकों के क्षेत्र में आजकल विशेष योगदान दे रहे हैं। अब कंप्यूटर के माध्यम से छपने वाली सामग्री को टंकित कर कंप्यूटर के पर्दे यानी मॉनिटर पर देखा जा सकता है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर कहा जाता है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर तेज रफ्तार से सामग्री को पलक झपकते ही मुद्रित कर देते हैं। तीसरा, सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में। आज दूरसंचार की दृष्टि से कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के ही नहीं
विश्व के भी लगभग सभी मुख्य नगर की एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जितने भी मुख्य नगर हैं विदेशों के भी, विश्व में हम कहीं भी कंप्यूटर के माध्यम से और नेटवर्क, जिसे हम नेट कहते हैं, नेट की सहायता लेकर हम घर बैठे ही देश विदेश की जानकारी ले सकते हैं कंप्यूटर और नेट के माध्यम से। फोर्थ, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटरों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष के व्यापक चित्र उतारे जा सकते हैं और इन चित्रों के विश्लेषण कंप्यूटरों के माध्यम से हो रहे हैं। आधुनिक वेधशालाओं के लिए तो कंप्यूटर सर्वाधिक आवश्यक हो गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े कारखानों में संचालन का कार्य अब कंप्यूटर संभाल रहे हैं। कंप्यूटरों से जुड़कर रोबोट ऐसी मशीनों का नियंत्रण कर रहे हैं जिसका संचालन मानव के लिए अत्यधिक कठिन था। भयंकर शानदार शीत और गर्मी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कोई गर्मी पड़े सर्दी पड़े रोबोट पर उसका कोई असर नहीं होता है। कंप्यूटर और नेट के माध्यम से ही चलाए जाते कार्य कर। छठा, युद्ध के क्षेत्र में वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार युद्ध के एक साधन के रूप में भी ही हुआ था। अमेरिका में जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका उपयोग एटम बम से संबंधित गणनाओं के लिए ही हुआ था, यानी एटम बम की गणना उससे की जाती थी, इसलिए उसका आविष्कार किया गया था। जर्मन सेना के गुप्त संदेशों को जानने के लिए अंग्रेजों ने कोलोसस नामक कंप्यूटर का प्रयोग किया था। अमेरिका की स्टार वॉर्स योजना कंप्यूटरों के नियंत्रण पर ही आधारित है। सोवियत संघ के विश्व मानचित्र से विलोपित हो जाने के बाद स्टार वॉर्स अर्थात SDI स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंटीग्रेटिव के प्रोग्राम्स को भी समाप्त कर दिया गया है। वास्तव में यह संचार माध्यम का ही युद्ध था। नेक्स्ट हेडिंग है, अन्य क्षेत्रों में संभवतः जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग न हो रहा हो, अर्थात हर क्षेत्र में अब कंप्यूटर का यूज हो रहा है अथवा न हो सकता हो। कंप्यूटरों के माध्यम से संगीत का स्वरांकन किया जा रहा है तथा वायुयान अथवा रेल यात्रा के आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। कंप्यूटर में संचित विवरण के आधार पर कंप्यूटर ज्योतिष का कार्य भी आरंभ हो गया है। इसके साथ ही परीक्षा फल के निर्माण, अंतरिक्ष यात्रा, मौसम संबंधी जानकारी, चिकित्सा के क्षेत्र में, चुनाव कार्य आदि क्षेत्रों में भी कंप्यूटर प्रणाली सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। ये आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर से ही सारे काम किए जा रहे हैं। इसके बाद हमारा उपसंहार, ये सबसे लास्ट में आता है, यानी जब हमारा निबंध समाप्त होता है। यह सही है कि आज कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। मनुष्य को इस मशीन का उपयोग एक सीमा तक करना चाहिए जिससे मनुष्य निष्क्रिय न बने, आत्मनिर्भर रहकर सक्रिय बना रहे। मनुष्य की क्षमता कंप्यूटर से कहीं अधिक है, इस बात को समझना होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर बनाया गया है वो किसी मनुष्य ने ही बनाया गया है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य है वो कंप्यूटर से कहीं अधिक है, जो मनुष्य की क्षमता है वो कंप्यूटर से कहीं अधिक है। इसीलिए कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं, लेकिन जो काम हार्ड है उसके लिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें निष्क्रिय नहीं बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, कंप्यूटर का प्रयोग करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम निष्क्रिय ही हो जाएं। आई होप ये निबंध आपकी समझ में आ गया होगा। इसे अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई निबंध आ ही जाता है। 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा वॉच करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।